हेलो दोस्तों, आज आपके क्लास 12th के लिए जो सीबीएसई ने काम किया ना, उससे उनके लिए रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मजा आ जाएगा आज के इस वीडियो के बाद में। आप अपने जो फाइनल एग्जाम है उसमें बहुत ही ज्यादा बेहतरीन स्कोर करने वाले हो, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो कि सीबीएसई ने भैया कुछ चेंज भी किया है आपके सिलेबस में। अब देखो, ये आपको देखना जरूरी है, क्योंकि आप लोग जो हैं, कुछ लोग यहाँ पर जेई की भी प्रिपरेशन करते हैं और कुछ लोग यहाँ पर नीट की भी प्रिपरेशन करते हैं। तो उन दोनों के लिए ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो रह जाएगा, जिसके अंदर कि मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा कि कौन से टॉपिक है जो कि आपको बोर्ड्स के लिए पढ़ने और कौन से आपको नहीं पढ़ने, क्योंकि आपको इसमें पूरा सिलेबस कवर कराया जाता है जबकि बोर्ड्स में पूरा सिलेबस नहीं आता। सो ये वीडियो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिना टाइम वेस्ट किए आपको इसे पूरा देखना है। ज्यादा मैं टाइम भी नहीं लूंगा, 5 से 7 मिनट का वीडियो रहेगा और इसमें एड्स भी नहीं लगाऊंगा ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। अब इतना मैंने कर दिया, अब आपको थोड़ा सा काम करना होगा कि आपको भी इसे पूरा पूरा समझना होगा। तो देखिए भाई, इस साल जो सीबीएसई ने ना, देखो यार, थोड़े से कुछ चेंज किया है। जब मैं क्लास 12th में था जब कुछ और था, और अभी जब क्लास 12th का पेपर आता है तो बहुत सारे कुछ चेंजेस किए गए। मेरे टाइम के ऊपर इतना जो पेपर था वो इस तरीके का नहीं आता था। अब जो पेपर है वो काफी ज्यादा टफ आता है, और आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन आ रहा है कि आपके कितने नंबर थे, तो मैं आपको बता देता हूं। मेरे जो क्लास 12th के अंदर मार्क्स थे वो थे 91%। मेरी पीसीएम स्ट्रीम थी। और उसी के साथ में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग किस स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हो और आप कौन सी स्ट्रीम है, मतलब जेई की कर रहे हो या नीट की कर रहे हो। और बाकी की मैं मेरी स्ट्रीम के, मतलब कि मेरी अगर आपको स्टोरी जाननी हो तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो देखो, सबसे फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि इस साल जो नए तरीके के क्वेश्चन जो कि पहली बार सीबीएसई के इतिहास में पूछे जाएंगे, भैया देखो 3 तरीके के क्वेश्चन इस बार इंट्रोड्यूस कर दिए। सबसे पहला तो है कि ये 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। बच्चे इसको देख करके डरे, ये चीज क्या है, क्या करना क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। तो देखो भाई, इस तरीके के क्वेश्चंस है ना, अब इनके प्रैक्टिस करना है ना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। भैया देखो यार, इनके सैंपल पेपर अगर तुम्हारे पास में हो ना, तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारा पूरा रिवीजन हो सकता है। तो इसके लिए देखो भाई, मार्केट के अंदर बहुत सारे सैंपल पेपर, लेकिन मैं आपको बस एमटीजे की स्कोर मोर के 15 सैंपल पेपर ही रिकमेंड करूंगा। मेरे पास में कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से आपको यही सैंपल पेपर खरीदने चाहिए। देखो, सबसे पहली और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर इनका ऑनलाइन सपोर्ट आपको यहां पे देखने को मिलेगा। देखो भाई, यहां पर आपको 24/7 ऑनलाइन सपोर्ट मिलेगा, जिसके अंदर कि आपको टॉपिक के इंट्रो, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह जो भी हैं वो सब आपकी प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। फिर उसके बाद में जितने भी नए तरीके के क्वेश्चन, जैसे कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सिलेक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, वो सारे के सारे आपको सैंपल पेपर में मिलेंगे। इसमें आपको 15 सैंपल पेपर मिलेंगे और उन्हीं का यहां पर सॉल्यूशन भी आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले बात हमारी हुई थी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की, तो वो कहां है भाई, तो दिखाता हूं। तो देखो, इन्होंने क्या काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया है कि कॉम्पिटेंसी फोकस्ड आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बना रखे हैं जो कि उस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि मैं इंग्लिश के बताता हूं पहले आपको कि द लास्ट लेसन है, तो इसमें जिस तरीके के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड यहां पर क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। देखो, मैं आपको और भी सब्जेक्ट के दिखाता हूं, जैसे कि मैथ्स के दिखाने की जरूरी है कि कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन उसके कैसे। तो अब देखो इसके अंदर ध्यान से, इसमें एक तो एमसीक्यू भी आपसे पूछे गए हैं और उसी के साथ में केस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इंपॉर्टेंट हो जाता है केस बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये भी इसमें पूछा गया। तो मतलब ओवरऑल कंप्लीट पैकेज इतना ही नहीं है भाई। अब देखो, सैंपल पेपर जो है उससे पहले आपको एक ब्लूप्रिंट देखने को मिलेगा कि भाई इस जो सैंपल पेपर में इस टॉपिक्स हैं, तो आपका अगर ये टॉपिक कंप्लीट हो तो ही आप इस सैंपल पेपर को करो। और उसी के साथ में जो सैंपल पेपर है वो भी एग्जैक्टली सीबीएसई को फॉलो करके बनाया गया है। सेम टू सेम सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम है, सीबीएसई का जो पैटर्न है, उसी को देख करके यहां पर आपको ये सैंपल पेपर मिलेगा और इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा। अब जैसे कि आप लोगों ने पेपर तो दे लिया, अब उसी के साथ में आपको इसकी सेल्फ इवैल्यूएशन सीट भी मिल जाती है, जिसमें कि आप है ना पूरा पूरा एनालाइज कर सकते हो। जैसे कि मैथ्स की अगर मैं बात करता हूं तो मैथ्स में ब्लूप्रिंट गिवन है कि रिलेशन से कितना क्वेश्चंस आते हैं, फिर उसी के साथ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से कितने क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो कि आपको किस चैप्टर से कितना सॉल्व करना है। और उसी के साथ में जो इसके सॉल्यूशन है, भाई सॉल्यूशन की खास बात है देखो कि यहाँ पर मार्किंग दी हुई है कि स्टेप वाइज मार्किंग, जैसे कि हाफ मार्क्स आपने यहाँ पे सॉल्व किया, हाफ मार्क्स इसके लिए, तो स्टेप वाइज आपको जैसे कि बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है उसी तरीके से इसके सॉल्यूशंस आपको दिए हुए हैं। तो इसको खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से जाकर के परचेज करना। सभी सब्जेक्ट की आपको देखने को मिलेगी, इंग्लिश कॉमन है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों सब्जेक्ट की है। तो एक बार जाकर के जरूर से चेकआउट कर लेना, परचेज कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है।
सो अब हम हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो अब देखो भाई, ये जो नए तरीके के क्वेश्चंस हैं, अब इनकी अगर मैं बात करता हूं तो इसमें आपको क्या करना है, देखो भाई, देखो इसमें सबसे पहले तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको एक चीज़ बता दूंगा, बुक बता देता हूं जो कि सीबीएसई की खुद की है, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसी के साथ में 20% सिलेक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर थोड़े MSQ टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब क्या हो कि आपको 3 से 4 स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि इनमें से ये ट्रू है, ये फॉल्स है, फर्स्ट सेकंड ट्रू है, सेकंड थर्ड ट्रू है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अभी इसी तरीके से जो लास्ट है वो है कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें 10% डेफिनेशन बेस्ड आते हैं और बाकी के जो 10% मतलब 20% है वो आप कहेंगे कंक्लूजन बेस्ड। अब आपको अगर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और आपको एक नया सिलेबस के बारे में ये जानना है कि भैया कौन से टॉपिक हमारे उसमें आएंगे या नहीं आएंगे, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा अभी यहाँ पे कमेंट में लिखो, कमेंट में आपको कर देना है PDF। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं उनकी आपको एक PDF मैं कर दूंगा। अगर आप यहां पर कमेंट करते हो तो ही आपके पास में लिंक आएगा जहां से कि आप लोग देख सकते हो। और उसी के साथ में आपको सिंपल सा क्या करना है कि एक CBSE की वेबसाइट के ऊपर जाना है और अपना एक बार सिलेबस देख लेना। यहाँ से एकेडमिक वेबसाइट के ऊपर जब आप जाएंगे तो फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक करिकुलम का ऑप्शन दिखेगा। देखो यहाँ पर ऊपर ही ऊपर करिकुलम के ऊपर क्लिक करना है 24-25। फिर उसके बाद में आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर 12th का। तो अब आप देखिए इसमें आपके जो भी हैं वो आपको मिल जाएगा, लेकिन मैंने इसमें आपका काम आसान करने के लिए पूरे डिटेल्ड में कि इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोलॉजी के कौन से, मैथ्स के कौन से, फिजिक्स के कौन से, एक पूरी PDF है वो आप देख सकते हो। और यही काम है, तो जल्दी से आप इस काम के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लेना और अपने दोस्तों के साथ में, सभी के साथ में शेयर कर देना जो भी इस साल पेपर देने वाले हैं।